कहानी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यात्रा की शुरुआत राजस्थान की शीतल सुबह थी। उदयपुर के बस स्टेशन पर हलचल शुरू हो चुकी थी। यात्री अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार खड़े थे। इसी बीच सरकारी बस नंबर RJ09G1537 उदयपुर से माउंट आबू के लिए प्रस्थान करने वाली थी। ये बस रोजाना सुबह 7 बजे चलती थी और अपने रास्ते में पहाड़ी सरन घाट को पार करती थी। सरन घाट का नाम सुनते ही यात्रियों में हल्की सी खामोशी छा जाती थी। बस का चालक भैरव सिंह अपने काम में अनुभवी था। उसने पिछले 20 वर्षों में अनगिनत बार सरन घाट का सफर किया था। उसे घाट के हर मोड़ और हर खतरनाक चढ़ाई की जानकारी थी। साथ में था उसका सहायक रामलाल, जो टिकट काटने और यात्रियों का ध्यान रखने का काम करता था। बस में सभी तरह के यात्री थे। एक और गांव की बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी बैठी थी, जो अपने बेटे से मिलने माउंट आबू जा रही थी। वहीं पास की सीट पर कुछ कॉलेज के छात्र अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगे थे। दूसरी तरफ एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था, जो माउंट आबू घूमने जा रहा था। जैसे ही बस ने स्टेशन छोड़ा, रामलाल ने हंसी खुशी माहौल बनाने के लिए यात्रियों से बातें करना शुरू कर दी। सरन घाट की कहानियाँ। यात्रा के दौरान रामलाल ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या आप लोग जानते हैं, सरन घाट की सफर करना कोई साधारण बात नहीं है। एक छात्र ने पूछा, क्यों, क्या इसमें कोई खास बात है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, खास नहीं, बहुत खास। कहा जाता है कि इस घाट पर रात के समय एक सफेद साड़ी वाली महिला दिखती है। अगर वह दिख जाए तो हादसा होना तय है। सुनते ही बस में खामोशी छा गई। कुछ यात्री इसे अंधविश्वास मानकर हंसने लगे, लेकिन बुजुर्ग सरस्वती देवी ने कहा, बेटा, इस घाट पर हादसे कम नहीं हुए हैं। मैंने खुद कई परिवारों को यहाँ बर्बाद होते देखा है। इसे मजाक मत समझो। भैरव सिंह, जो ड्राइव कर रहा था, पीछे मुड़कर बोला, ये सब बकवास है। मैंने इतने सालों से इस घाट पर गाड़ी चलाई है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लोग अपनी कहानियाँ गढ़ते हैं, परंतु घाट के पास पहुंचते ही हवा का झोंका तेज हो गया। बस के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। घाट की पहली चुनौती। जैसे ही बस सरन घाट में प्रवेश करती है, संकरे मोड़ों और घाटी की गहराई का नजारा यात्रियों को रोमांचित करने के साथ साथ डरा भी रहा था। घाट के किनारे लगे छोटे छोटे पत्थर और टूटी रेलिंगें पुरानी दुर्घटनाओं का संकेत दे रही थीं। एक तेज मोड़ पर बस की रफ्तार धीमी हुई। भैरव सिंह ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रण में रखा, लेकिन तभी सामने से तेज गति में आती हुई जीप दिखाई दी। भाई साहब, संभाल कर, रामलाल चिल्लाया। भैरव सिंह ने तुरंत गाड़ी किनारे की तरफ मोड़ दी। जीप तो निकल गई, लेकिन बस का पिछला हिस्सा फिसलने लगा। खाई के किनारे बस रुक गई। यात्रियों की सांसें थम गई थीं। सब शांत रहें, भैरव सिंह ने गुस्से में कहा। बस दोबारा चल पड़ी, लेकिन इस बार सबके मन में डर बैठ चुका था। रहस्यमय अंधेरा। घाट के बीचों बीच पहुंचने पर बस के टायर से अजीब सी आवाज आने लगी। भैरव सिंह ने बस रोक दी और नीचे उतरकर टायर चेक करने लगा। कुछ भी नहीं है, उसने कहा। परंतु जैसे ही वह बस के पीछे गया,
उसने घाट की तरफ एक सफेद साड़ी पहने महिला को खड़े देखा। वह चौंक गया और तुरंत अपनी जगह पर लौट आया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चलने लगी, लेकिन अब भैरव सिंह असहज महसूस कर रहा था। दुर्घटना और चमत्कार। जैसे ही बस घाट के सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंची, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। भैरव सिंह ने घबरा कर कहा, ब्रेक फेल हो गया है। यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। बस तेजी से घाट के नीचे गिरने वाली थी। उसी समय भैरव सिंह ने फिर से उस सफेद साड़ी वाली महिला को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा। उसकी आंखों में भय और विस्मय था। ये कौन है? उसने मन ही मन सोचा। फिर अचानक बस किसी चमत्कारिक तरीके से धीमी हो गई और एक चट्टान से टकराकर रुक गई। सच्चाई का सामना। सभी यात्री सुरक्षित थे। लोग बस से बाहर निकले और भगवान का धन्यवाद करने लगे। लेकिन भैरव सिंह की हालत खराब थी। उसने रामलाल को बुलाकर कहा, मैंने उस महिला को देखा था। शायद वही हमें बचाने आई थी। पास के गांव में रुककर यात्रियों ने स्थानीय निवासियों से इस बारे में पूछा। ग्रामीणों ने बताया कि कई साल पहले इस घाट पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक महिला, जो अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रही थी, खाई में गिरकर मारी गई थी। तब से उसकी आत्मा उन यात्रियों की रक्षा करती है, जो मुसीबत में होते हैं। जीवन का सबक। इस घटना ने सभी यात्रियों को बदल दिया। भैरव सिंह, जो अब तक अंधविश्वास को नकारता था, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने लगा। उसने ये भी सीखा कि कभी-कभी हमारे अनुभव और विश्वास से परे कुछ ऐसा होता है, जो हमारी कल्पना से बाहर है। सरन घाट की यह घटना यात्रियों के लिए सिर्फ एक डरावनी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उन्हें जीवन और प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का एहसास करवा गई। ये कहानी घाट की खामोशी, डर और एक अदृश्य मददगार की दास्तान है। क्या आप इसका अंत और विस्तार चाहते हैं?